तो ये सोमवार मतलब सावन के तीसरे सोमवार वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे के टाइम मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि सावन का सोमवार था। वैसे तो मैं डेली 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली 4 बजे उठी थी क्योंकि पूजा करने मंदिर भी जाना था। तो यहाँ सुबह के 4 बजे मैं उठ गई हूँ, और जो चारपाई है, चारपाई पे जो रात में अभी ना बारिश हो रही है 1-2 दिन से, तो डेली मौसम ठंडा रहता है, कूलर में सर्दी लगती है, तो मैं जो चादर वगैरह है वो ओढ़ के लेटती हूँ। तो मैंने वही चादर वगैरह घर ही करके और चारपाई हटा दी थी। उसके बाद में मैं आ गई थी जस्ट नीचे, क्योंकि फिर दिन निकल आता है तो रोड चलने लगता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दिन निकलने से पहले ही सुबह सबसे पहले उठकर बाहर अपना जो घर का बाहर चबूतरा दरवाज़ा वो धोती हूँ आ करके। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 बाल्टी पानी और यहाँ पर धुलाई कर दूँगी अच्छे से, ताकि सुबह के टाइम जो चबूतरा है वो साफ़ पड़ा रहे, और कोई आने जाने वाले होते जो टहलने वाले कोई कोई बैठ भी जाते हैं अगर साफ़ दिखाई देता है तो। और ये तो मोस्टली हर एक लेडीज़ को करना चाहिए, अपने घर का दरवाज़ा सबसे पहले धोना चाहिए, पानी डालना चाहिए। तो नीचे धुलाई करने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर कमरे में। तो कमरे में लगा लूँगी यहाँ पर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैं लगा देती हूँ पोंछा। और बच्चे जो हैं मेरे अभी भी सो रहे हैं, दोनों बच्चे, क्योंकि झाड़ू पोंछा करने के बाद में बच्चों को जगाना है। और झाड़ू लगाने के बाद में जो आंगन है, आंगन में मैं मोस्टली धुलाई ही करती हूँ। और धुलाई के बाद में, क्योंकि धुलाई कर देते हैं ना तो पोंछा लगाना आसान हो जाता है बाद में। तो यहाँ झाड़ू पोंछा करने के बाद में मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद में हम लोग चल दिए हैं मंदिर। और बच्चों को भी मैंने आज जल्दी जगा लिया था, 5:30 बजे बच्चे उठ गए थे, और नहला धुला करके उन्हें भी अपने साथ मंदिर लेकर के गई थी। तो सुबह के टाइम इतनी जल्दी फूल नहीं मिले थे, तो एक अच्छी बात है यहाँ मंदिर में ही जो है कनेर के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं सदाबहार के, तो फूलों की टेंशन नहीं रहती, फूल मंदिर में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने और बच्चों से पूजा करवा दी, और मैंने भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा कर ली है। तो इस बार सावन के सोमवार में हम जो हैं हम लोग मंदिर जल्दी पहुंच गए थे, यानी सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच गए थे। और इससे पहले दूसरे सोमवार को हम गए थे तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो मंदिर में भीड़ मिली थी, और पूजा करने में काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम हो गया था। और सुबह के टाइम तो वैसे भी लगता है कि जल्दी पूजा करें, बच्चों के लिए लंच भी बनाना है। तो मंदिर से पूजा करने के बाद में सीधे मैं आ गई थी किचन में, और मैंने तुरंत ही आटा गूँथा था। और आटा गूँथने के बाद में पहली और दूसरी रोटी मैंने गाय और कुत्ते की निकाल दी थी, जो कि मेरा डेली का काम है। इसी बहाने मतलब दान पुण्य में थोड़ा बहुत निकलता रहता है वैसे तो। और हमारे घर के बाहर गाय तो आती हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि बाहर लेकर के रोटी खड़े हों, तो मैं गाय और कुत्ते की रोटी इन्हीं को दे देती हूँ। और ये जब स्कूल जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, और रास्ते में जो गाय और कुत्ता मिलता है तो ये उन्हें खिला देते हैं। और यहाँ पर रोटी निकालने के बाद में मैंने बच्चों के लिए बना दिए पराठे, और इनके लिए बाद में सेकूँगी रोटियाँ। और रोटी मैंने पहले बना दी थी, बाद में बनाई थी सब्जी आलू बैंगन की, क्योंकि सब्जी काटने में थोड़ा टाइम लग गया था। और आलू बैंगन की सब्जी बना के जो बच्चों के लिए मैं आलू रख देती हूँ बाकी सब्जी से, और दही के साथ में इनको मैंने खाना इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। और उसके बाद में मैंने बच्चों को किया था तैयार। थोड़ा बहुत तो यूनिफॉर्म वगैरह तो बच्चे पहनने लग गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, वरना इससे पहले तो मुझे पूरा तैयार करना होता था। अभी लेसेस नहीं बांध पाते तो वो मैं बांध देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, और हैप्पी सोमवार। आज सावन का तीसरा सोमवार है, और बच्चे और ये सब स्कूल चले गए। और देखिए किचन मेरी कैसी फैली हुई है। अभी खाना बना करके अभी इनका टिफ़िन पैक कर दिया, बच्चों का भी लंच बॉक्स रख दिया, और इतनी जल्दी में किया है सब कुछ। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई, बच्चों के लिए पराठे सेके थे, और अब मैं तसल्ली से खाऊंगी। और सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है क्योंकि पूजा करनी थी। तो और जिस दिन पूजा वाले दिन मैं मतलब वैसे तो सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ, लेकिन पूजा वाले दिन बिना नहाए धोए पूजा करे बिना कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो अब सबसे पहले खाऊंगी मैं जो खाली पेट की मेरी दवाई है, तो वो लेती हूँ, दवाई खाऊंगी, सिरप पीऊँगी, उसके बाद में मेरा पानी है, गर्म पानी पीऊँगी, उसकी काफ़ी देर बाद तब जाके नाश्ता वगैरह कुछ करूँगी जो करना होगा। और पहले तो ये दवाई खा लूँ, फिर उसके बाद मैं रूम समेटूँगी, फैला हुआ है अभी ये। और बच्चे गए तो तुरंत एकदम समेटना नहीं चाहिए, तो अभी थोड़ी देर में समेटूँगी जब तक खाती हूँ मैं दवाई। और आप लोग बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, और सभी लोगों को मेरी जितनी वाईटी फैमिली है मेरा ये वीडियो देख रही है, देखने वालों को जो नहीं देख रहे हैं उन पर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सदा बनी रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो सभी के लिए मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है
कि सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, अपनी दवाई पीती हूँ, सिरप पीऊँगी। बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिएगा। और न्यू आते हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिएगा। चलिए थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर दवाई वगैरह खाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, जो किचन फैली हुई थी और सब्जी वगैरह के कुकर वगैरह साफ़ करने थे, बर्तन खाली करके मैंने सिंक में इकट्ठे कर लिए, जिन्हें कि अभी मैं थोड़ी देर बाद धोऊंगी। और उससे पहले मैं करे ले रही हूँ अपनी गैस साफ़, जो कि हर एक महिला का डेली का काम होता होगा, मोस्टली हर एक महिला करती है, वही मैं भी करे ले रही हूँ अपनी किचन। और जब किचन साफ़ कर लेते हैं तभी एक अलग सा सुकून मिलता है, बैठने में भी तभी अच्छा लगता है। जब किचन और घर अपना साफ़ सुथरा पड़ा हो तो थोड़ा रेस्ट करने में भी अच्छा लगता है। तो पहले मैं अपनी कर लेती हूँ किचन साफ़, जो कि मेरी हो गई है देखिए। और इसके बाद में जो मेथी रखी हुई थी, मेथी का पानी मैंने पी लिया था, और जो मेथी थी बची हुई उसको मैं पीस लिया, इसको लगाऊंगी अपने बालों में। हेलो फ्रेंड्स, तो दोबारा से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मोस्टली मेरा किचन का जो है सारा काम हो गया है, किचन का काम हो गया और घर का भी सारा काम फिनिश हो गया। अब बस थोड़े से कपड़े पड़े हैं, वो तय बनाने हैं। और जो ये मैं मेथी का पानी पीती हूँ, मेथी रात को भिगोई थी तो पूरे दिन उसका पानी पीती रहती, बाकी मेथी का और जो बच जाती है, जो मेथी बच जाती है ना बाद पानी पीने के बाद में, जो मेथी बच जाती है तो उसको मैं फेंकने की बजाय उसका यूज़ कर लेती हूँ। इस मेथी को पीस करके मैंने पीस लिया है और अब मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी और दोबारा से हेयर वॉश करूँगी। सुबह एक बार मैं धुल चुकी हूँ, पूजा करने गई थी तब मैंने सिर धो करके नहाई थी, और अब मैं इसको लगाने के बाद में फिर मतलब बाल धोऊँगी। तो चलिए इसको लगा लेते हैं बालों में। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए भी और बालों के लिए भी। तो जो लोग पानी पीते हैं मेथी का, वो इस तरह से मेथी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में अप्लाई करके। चलिए लगा लेते हैं, और बहुत कारगर होती है बालों के लिए मेथी। तो जल्दी लगा लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, फिर उसके बाद में बच्चों को लेने जाना, तो 1-1.5 घंटे के लिए लगा के छोड़ दूँगी इसको, और उसके बाद में धुल लूँगी अच्छे से बालों को। इस तरह से जड़ों में लगानी है ये। और धुलने के बाद ही आराम से नहीं निकलेगी बालों में से, मेहंदी की तरह से, जैसे धुलने के बाद ये नहीं निकलती है तो सूख जाने के बाद आराम से झड़ जाती है बालों में से। इसलिए टेंशन ना ले कि ये साफ़ कैसे होगी, बहुत अच्छे से निकल जाती है। मैं लगा लेती हूँ इसको, मैं बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल धो लिए हैं देखिए, और अभी अच्छे से मेथी नहीं निकली है। तो जैसे जैसे बाल सूख जाएंगे वैसे ये सब निकल जाएंगे, जैसे थोड़ी थोड़ी रह गई है बालों में। और सूखने के बाद देखते हैं बालों में रिज़ल्ट क्या आता है मेथी का। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, एक लाइक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो अब हो रहा है बच्चों को लाने का भी टाइम, और जब तक मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, इन्हें सुखाती हूँ। तो वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा देखिए और सपोर्ट करिए इसी तरह से जैसे आप लोग कर रहे हैं, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।